हालेलुया, यीशु नाम में बाप जी शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं जो जानबूझ के अनजाने में बाप जी हमसे हुए हैं। प्यारे खुदा बाप, हम तेरे मज़बा पर आते और अपने आप को सरेंडर करते हैं बाप जी, अपनी सोचों का, ज़ुबानों का, जिस्म जानरू अक्ल का ज़िम्मा तुझे देते हैं, ताकि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो बाप जी, तेरी पाक मर्जी में रहते हुए, तेरे कलाम में चलते हुए, तेरे कलाम पर चलते और रुजू लाते हुए हो यीशु नाम में बाप जी, और हम सब 100 गुना फल लेकर आए। इन जीसस नेम, आमेन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने वर्स 18 को, ये हम पहली दफा नहीं सुन रहे। वर्स 18 में जो लिखा है, इस प्रॉमिस को हम पहली दफा नहीं सुन रहे। हमने ये प्रॉमिस, यीशु ने इसी प्रॉमिस को पतरस के साथ किया। मत्ती की अंजील चैप्टर 16 वर्स 19 में, मैं आसमान और बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। सो टू अंडरस्टैंड दिस, हम इस वर्स से, जस्ट टू अंडरस्टैंड जो हमने अभी चैप्टर 18 वर्स 18 में पढ़ा, यहां पर हम देखते हैं कि उसके लिए कुंजियों की जरूरत है। इस बरकत के अंदर फ्लो करने के लिए, इस बरकत में फ्लो करने के लिए कुंजियों की, कीज की जरूरत है, जो उस वक्त सिर्फ पतरस को मिली थी, बिकॉज ऑफ उसने जिस बात पर, उसने जो जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जिसकी वजह से यीशु ने उसको कहा, पतरस तू मुबारक है। पतरस को ब्लेस्ड कहा गया, और उसके बाद उसको ये कुंजियां दी गई, आसमान की बादशाही की कुंजियां। It's like sitting on the earth and operating in the kingdom of God. किंगडम ऑफ गॉड से ऑपरेट करना, जमीन पे बैठे हुए हम हेड ऑफिस में ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी लोकेशन कहां है? हम जमीन पे हैं, मगर हम ऑपरेट कर सकते हैं जमीन पे रहते हुए। हेड ऑफिस जो हमारा आसमानी बाप की किंगडम है, उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये कुंजियां, ये की, ये प्रॉमिस, ये इख्तियार, ये अथॉरिटी उस वक्त सिर्फ पतरस को मिला था कि जो कुछ वो जमीन पे बांधेगा आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ वो जमीन पे खोलेगा वो आसमान पे खुलेगा। अब टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस, इस कीज का होने का मतलब क्या है, इन कुंजियों का होने का, आसमान की बादशाहत की कुंजियों का होने का मतलब क्या है? हाँ, कि आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो कीज है कि आप जमीन पे बैठे हुए, आप आसमान की उस बादशाहत में कुछ खोलते हो और फिर बंद भी कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन? हमारा माइंड क्या बता रहा है? अभी जैसे आप सब इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो क्या बात, पहली बात क्या ध्यान में आती है? नॉट आफ्टर लिसनिंग टू द मैसेज, बट पहली बात जो ध्यान में आती है वो जरूर बताइएगा कि ये बात पहले बोलने में समझ क्या आता है, और फिर जब मैसेज को आप सुने फिर बताइएगा कि अब आपको क्या समझ आया। वॉज इट द सेम थिंग दैट वॉज कमिंग टू योर माइंड, और वॉज इट समथिंग एल्स? Amen. To our study, Matthew chapter 18 verse 18. हम पहली ही वर्स की पहली लाइन में यीशु की बातचीत की, कन्वर्सेशन को देखते हैं कि वो ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने के लिए इतनी बातें नहीं करनी पड़ती थी, बिकॉज उनका काम जो था, उनकी जो बरकत थी, उनके ऊपर जो अनॉइंटिंग थी, उनके ऊपर जो बाप का हाथ था, वो हर बात को प्रूफ कर देता था। तो अक्सर हम अपने लफ्जों से बहुत कुछ जीतना चाहते हैं, मगर यहां पे यीशु बहुत कम लफ्जों में बात करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं। हमने इस लाइन को बहुत दफा पढ़ा, जब जब यीशु ने बात करना शुरू किया, बहुत जगहों में हम इस लाइन को देखते हैं कि वो जो कुछ सिखा रहे हैं वो अमली तौर पर वो खुद भी करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि तुम्हारे जवाब हां या ना में हो, उसके लिए कसम बांधने की जरूरत नहीं, उसके लिए कसमें खाने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर यीशु बहुत सिंपली, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे, that whatever you bind on earth will be bound in heaven. हम जो कुछ
हम जो कुछ जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंध जाएगा, जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। आमीन, आमीन। नाउ आई विल go to the verses to explain only this line कि इसका मतलब क्या है, कि अथॉरिटी मिलना, उस बात की कुंजियों का मिलना जो यीशु के शागिर्दों को मिला, सबसे पहले पतरस को मिला और अब बाकी शागिर्दों को मिला, और हम इस बरकत को उन फॉलोअर्स की लाइफ में भी देखते हैं, क्योंकि जब वो मौजज़े देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मौजज़े इसी अथॉरिटी में रहते हुए हो सकते हैं, इसके बगैर या इससे बाहर नहीं हो सकते। सो हम पहला रेफरेंस पढ़ेंगे, जॉन, यूहन्ना। For the reference, यूहन्ना की अंजील, the book of John, chapter 8, verse 1 to 11. I'll just go through the story. यहां पर फकी और फरीसी एक ऐसी औरत को लेकर आए जो जना करते हुए एन फैल पर पकड़ी गई, और उसको लाकर उन्होंने यीशु के बीच में खड़ा कर दिया और यीशु को कहा कि ये जना के वक्त एन फैल पे पकड़ी गई है, मतलब एन मौके पर पकड़ी गई है, और तौरीत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है। ये उस वक्त फकीर और फरीसी कहते थे कि तौरीत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें। संसार करने का वक्त मतलब है कि पत्थर मार मार के ऐसा मार देना कि वो मर जाए, संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? अब वो जब आए तो उनकी पहला वर्ड क्या था? वर्स 4 में, ए उस्ताद, ये औरत जना में एन फैल के वक्त पकड़ी गई। वो बोल तो उसको उस्ताद रहे थे, मगर वो सिर्फ उसको आजमाना चाहते थे, वो उसको आजमाना चाहते थे ताकि उस पर कोई इल्जाम लगाए। और यीशु ने जब ये सब सुना कि ये औरत जना के वक्त पकड़ी गई है, तो यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधा होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले इसके पत्थर मारे। मतलब तुम संसार चाहते हो कि संसार हो अकॉर्डिंगली टू द ओल्ड टेस्टामेंट, अकॉर्डिंगली मूसा की शरीयत के मुताबिक। और मूसा की शरीयत के मुताबिक का मतलब है कि वो भी शरीयत उसे खुदा ने ही दी थी। मूसा की शरीयत के मुताबिक कि वो शरीयत मूसा को मिली थी बाय गॉड, बाय फादर। आमेन। सो यहां पर यीशु का फैसला क्या था? हम उसकी हिकमत और उसके फैसले को देखते हैं कि वो जो माफी के लिए आया था, वो जो आया था जो गुनाहगारों के लिए आया था, ताकि गुनाहगार क्या करें? नजात पाए। वो सजा देने नहीं आया था, मगर वो लोगों के ऊपर से उस बोझ को, जो गुनाह का बोझ था, वो लेने आया था। सो जब उसने कहा कि जो बेगुनाह नहीं है वो पत्थर मारे, तो वो झुककर, जब उसने ये बोला, वो वापस झुककर उंगली से लिखना लगा। तो वो सुनकर जो वहां पे खड़े थे, बड़ों से लेके छोटों तक, एक एक करके वहां से निकल गए, वो चले गए। यीशु अकेला रह गया और वो औरत वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु जब सीधा हुआ तो उसने उस औरत से कहा कि वहां के कहां गए वो सब? वो कहां गए? क्या किसी ने तुझको पर हुक्म नहीं लगाया? क्या किसी ने तुझे सजा नहीं दी? क्या मतलब किसी ने तुझे पत्थर से नहीं मारा? उसने कहा, खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। आमीन, आमीन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11 में हमने उस अथॉरिटी का, उन कीज का, उन कुंजियों का इस्तेमाल होता हुआ देखा। जो अथॉरिटी यीशु के पास थी वो उसने पतरस को दी, और यहां पर हम देखते हैं कि वो बाकी शागिर्दों को भी दे रहा है। वो ये अथॉरिटी है, वो ये अथॉरिटी कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। यहां पर वो फैसला जिसके लिए फकीर फरीसी यीशु के पास उस जनाकार औरत को, जो एन फैल के वक्त पकड़ी गई थी, लेकर आए। और यीशु ने जमीन पर एक बात बांधी, बोली। वो बात बोली मतलब बंध गई। जो उसने जमीन पे बांधा वो आसमान पर बंधेगा। आमीन। दैट जो सजा उस औरत की बनती थी पुराने अहदनामे के मुताबिक, पुरानी शरीयत के मुताबिक, मूसा के लॉस के मुताबिक, वो जिस औरत को संसार करके मारा जा सकता था, यीशु ने उस पर, उसके लिए जमीन पर क्या बांधा? फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। जा और फिर गुनाह ना करना। Just go, but do not sin again.
यीशु ने ये बांधा। अब जब उसने ये बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आसमान पर भी उसके लिए ये गुनाह मिट गया, क्योंकि यीशु ने मिटा दिया। उसने उस कुंजी को, उसको अथॉरिटी को इस्तेमाल किया फॉर दिस वुमन इन दिस सिचुएशन। आमीन। और यही कुंजियां हम उसके शागिर्दों के पास देखते हैं, और आज बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स के पास देखते हैं जो ईमान में चल रहे हैं और इन बरकत में फ्लो करते हैं। आमीन। टू आवर स्टडी मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। आमीन, आमीन। So कह रहे, अगेन आई से टू यू दैट इफ टू ऑफ यू agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Amen. To understand verse 19, we must understand verse 18, 17, 16, और फिर हम उस रेफरेंस में जाते हैं जो मत्ती की अंजील चैप्टर 16, 19 में हमने पढ़ा कि वो कुंजियां पाने के लिए पतरस did something. He earned it. उसने उन कुंजियों को अर्न किया, उस अथॉरिटी को अर्न किया। ऐसे ही नहीं मिल गई कि कोई भी चलता फिरता उसको ये कुंजियां मिल जाए, नहीं। ही अर्नड इट, क्योंकि यू हैव टू बी ट्रस्टवर्दी कि आप कोई भी चीज को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पर रसूलों को मिली, अब जाके मिली, जबकि पतरस को पहले मिल गई। मतलब कि देयर वाज अ जर्नी। दे स्टार्टेड ऑफ by following Christ. They started following him. The first step was मेरे पीछे हो लो, और वो जो कुछ कर रहे थे सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। That was the first step. And now chapter 18 में हम देखते हैं कि अब बाकी शागिर्दों को भी वो कुंजियां मिली, वो जो कि पतरस को चैप्टर 16 में मिल गई थी। Because they earned, he earned before, they earned it now. उन लोगों ने अब कमाई वो ट्रस्ट को, वो अथॉरिटी को अब पाया। जब हम इस लायक बनते हैं कि हमें वो अथॉरिटी मिले, इस लायक क्यों बनना है? क्योंकि हम जमीन पे बैठते हुए आसमान की किंगडम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और ये कुंजियां गलत लोगों के हाथ में नहीं चली जाती, गलत लोगों के हाथ में नहीं दी जाती। जो अर्नड करते हैं, जो इस लायक होते हैं, ये उनको मिलती हैं, ताकि हम गलत इस्तेमाल ना करें। अब दो लोग बैठ के किसी के लिए बुरे मंसूबे बांधे मगर वो इत्तेफाक में इसलिए हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। ये बात हमारे बाप की किंगडम में नामुमकिन है कि हम गलत मंसूबे किसी के लिए बैठ के, क्योंकि हम इत्तेफाक में हैं, हम मसीह हैं, नहीं। हमें पहले फॉलोवर बनना है, मसीह के कदमों पे चलना है। यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह उस औरत को जो जना के वक्त पकड़ी जाती है, जिसकी सजा उसको संसार करना होता है, यीशु किस तरह रहमदिली से माफ करते, क्योंकि वो क्या करने आए थे? वो खोई हुई भेड़ों को लेने आए थे, वो खोई हुई भेड़ों को बचाने आए हैं। वो अभी भी अपनी खोई हुई भेड़ों को बचा रहे हैं। और जब वो उधर थे, फिजिकली मौजूद थे, तो वहां पे एक खोई हुई भेड़ आई, तो उन्होंने क्या किया? उसे पकड़ लिया और उसे कहा, जा फिर गुनाह ना करना। सो जो उन्होंने उसके लिए जमीन पर बांधा, वो आसमान पे भी बंधा। आमीन, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। और फिर अब बात हो रही है कि अगर दो शख्स जमीन पर किसी बात में जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो वो आसमानी बाप की तरफ से, अब यहां पे यीशु ने अपना नाम नहीं लिया कि मेरी तरफ से, आसमानी बाप की तरफ से जो आसमान पे है उनके लिए हो जाएगा। आमीन। हम यहां पर, हम जो दुनियावी लोग हैं, अक्सर क्रेडिट दुनियावी सेंट्स को और पता नहीं किन किन के नाम लेके दे देते हैं कि इनसे करेंगे तो ये हमारे काम कर देंगे। मगर यहां पर यीशु क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इत्तेफाक करता है, मेरे आसमानी, अगर जो इत्तेफाक करते हैं आसमानी, मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पे है उनके लिए हो जाएगा। किसी XYZ की वजह से, ABC की वजह से नहीं होगा। आसमानी बाप जो आसमान पर है उसकी तरफ से होगा। आमीन।
फॉर द रेफरेंस मरकस की इंजील द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 12 में यहाँ पर एक मिरेकल है जो यीशु का, जो हमने ऑलरेडी मैथ्यू में कवर किया है, बट आई एम जस्ट गोना गो थ्रू दिस स्टोरी फ्रॉम मरकस की अंजील में जो मिरेकल है, मैं यहाँ से उसको पढ़ूंगी जस्ट टू गेट दैट लिटिल वाइडर थोड़ी और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और वो ये है कि यहाँ पर यीशु किसी के घर में थे और कलाम सुना रहे थे, और इतने आदमी जमा हो गए थे कि दरवाजे के पास भी जगह नहीं रही थी, और वो उनको कलाम सुना रहे थे, और लोग एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर उसके पास लेकर आए, मगर भीड़ की वजह से वहां पे इतने लोग थे कि उसके नजदीक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब चार पाई है तो उसके चार पाए होंगे, तो चार लोगों ने उठाया होगा उसको, और आदमी चारपाई पे बैठा होगा। तो अब इतने लोग हैं तो वो उनके लिए नामुमकिन था कि इतने क्राउड के बीच में से लाके यीशु के पास जाके खड़ा करें। तो उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया। जिस जगह पे था वहां पे वो जो छत थी, उन लोगों ने उस छत को खोल दिया और उधर से चारपाई को मतलब नीचे कर दिया, उधर से चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। वहां पे ऐसा कर दिया, स्लांट करके कर दिया कि यीशु की अटेंशन उस तक पहुंचे। अब जगह नहीं मिल रही थी, लोग चले जाते, चलो कहीं और होगा, हम अब आ जाएंगे, मगर वो आए थे। अब उन्होंने उस जगह की जो छत थी उसको उठाया, उसको हटाया और उस चारपाई को उधर लटकाया। ये वो मफलूज है जिसकी स्टोरी हमने ऑलरेडी मैथ्यू में कवर की है, जो मफलूज को लेकर आए थे वो चारपाई पे, मगर वो कैसे लाए थे, छत को उतार कर उसको वहां से लटकाया था। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। वो जो मफलूज था वो चारपाई पे अपने गुनाहों की वजह से पड़ा था, तो यीशु ने क्या कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बैस फकी जो बैठे थे वो अपने दिल में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। उनकी सोच भी गलत नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे सिर्फ खुदा के और कौन गुनाह माफ कर सकता है। वो नहीं जानते थे कि वहां पे जिंदा खुदा का बेटा है जिसके पास ये इख्तियार है, कुंजियां हैं उसके पास, वो कुंजियां हैं, वो कुंजियां कि जो कुछ वो जमीन पे बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। आमीन। सो यहां पर भी यीशु ने उन कुंजियों का, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया और उस मफलूज को कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। और जब वो लोग उस वक्त इस बात को सोचने लगे तो यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, तो उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। आमीन। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठकर फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। सो ये वो कुंजियां हैं जिसकी बात हो रही है चैप्टर 18 वर्स 18 में हमने जो पढ़ा। ये है वो इत्तेफाक जो यीशु बात कर रहे हैं कि जहां दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जमा होते हैं तो मेरा आसमानी बाप जो है उसकी तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। वो चार लोग इत्तेफाक में उस मफलूज को चारपाई पे लेकर आए, उनके ईमान को देख के। वो जो चारपाई पे लाए थे उनके ईमान को देखकर यीशु ने उस मफलूज से कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। उस मफलूज के ईमान को नहीं, बल्कि जो चारपाई पे चार आदमी लाए थे उनके। तो यहां पर ये बात हमें समझ आती है वर्स 19 में कि जब अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करे, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा।
आमीन। सो यहाँ पर मरकस में, मार्क में चैप्टर 2 वर्स 1 to 12 में हम उस ईमान को देखते हैं जो उन 4 मर्दों का था, जो उन 4 आदमियों का था, और वो जो 2 शख्स ज़मीन पे वो बात चाहते हैं, इत्तेफाक में बाप की तरफ से हो जाती है। आमीन। दिस इज़ व्हाट वी लर्न बाय द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में रहते हुए ही सब चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं कि हम पढ़ें। आमीन। 20, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, यस्सु के नाम पर, दूसरे किसी नाम पर नहीं, किसी और रीजन से नहीं। वो रफाकत कौन सी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल होनी चाहिए, स्पिरिचुअल रफाकत होनी चाहिए। वहां पर जहां 2 या 3 यस्सु के नाम पर इकट्ठे हों वहां यस्सु कहते हैं मैं उनके बीच में हूं। आमीन। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं इस रफाकत के लिए जो बाप जी हम तेरे नाम पर इस ग्रुप में जमा है, और हमारा यकीन है कि तू मौजूद है, तू हमें सिखाता है। तेरे पाकड़ू की मददगार जो हमें तूने दिया है, बाप से लेकर तूने हमें मददगार दिया है। तू हमें अपने कलाम की गहरी बातें सिखाता है, हमें उसके मतलब सिखाता है ताकि हम पढ़ें, समझें और रुजू लाएं। बाप जी हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। बाप जी जो कुछ आज हमने सीखा है यीशु नाम में बाप जी, वो हमारे गूदे गूदे में, हमारी हड्डी हड्डी में, हमारे लहू में बाप जी यीशु नाम से बस जाए इन द नेम ऑफ जीसस, और हम सब 100 गुना फल लाएं इन जीसस नेम, आमेन। मत्ती की अंजील चैप्टर 18 वर्स 18 में हमने अभी जो कवर किया, कुछ ऐसी चीज़ें देखी, कुछ ऐसी बरकतें जो लोगों के लिए ज़मीन पर बंधी हुई थी, जो यीशु ने खोली। यीशु ने उस अथॉरिटी से खोली जो आसमान पर उनके लिए खुली। तो वो ज़मीन पर हमने उनको उस बरकत में फ्लो करते हुए देखा। अगर अपाइज थे तो अब अपाइज नहीं रहे, अगर वो जनाकार थी तो अब जनाकार नहीं रही। सो ही ओपन समथिंग इन दी हेवन, तो वो ज़मीन पर उनके लिए खुला। आमीन। सो इसी तरह कुछ और रेफरेंसेस हैं विच आई वॉन्ट टू do little more study, which we will do part 2 tomorrow. God bless you.